गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो चलिए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पे यूज़ ऑफ नेवर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम यूज़ ऑफ नेवर पढ़ेंगे। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। देखिए आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नेवर। क्या कह रहा है कि यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाए, क्या आ जाए? कभी नहीं। क्या आ जाए? आपका कभी नहीं। तो उसकी अंग्रेजी हम किससे लिखते हैं? नेवर से। किससे लिखेंगे? यदि आपके वाक्य के बीच में कभी नहीं आ जाए तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? नेवर से। किससे लिखेंगे? नेवर से। अब नेवर के साथ शर्त ये है कि कर्ता एक, अब इसमें क्या दो पॉइंट बताया गया। कह रहा है यदि कर्ता एक वचन, क्या हो? एक वचन। क्या कर्ता कह रहा है? क्या वचन हो? एक वचन। तो उसमें हम मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? उसमें हम कह रहा है कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। क्या कह रहा है? पहली अवस्था यहाँ आपका हो जाएगा मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस यस या यस। क्या कह रहा है? वही इसके शॉर्ट में हो गया। कह रहा है ये आपका कोष्ठ में हो गया। कह रहा है कि मुख्य क्रिया की हम पहली अवस्था लिख करके उसमें यस या यस जोड़ देंगे। लेकिन फिर क्या कह रहा? यदि आपका जो कर्ता है और कर्ता आपका क्या आ जा रहा है? बहुवचन। तो बहुवचन आ जाएगा तो मेन वर्ब की हम केवल कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली। केवल कौन सी अवस्था लिखेंगे? पहली। और उसमें यस या यस जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिया, एक वचन कर्ता का और एक बहुवचन कर्ता का। तो क्या कहता है स्ट्रक्चर हमारा कि यदि भले देखिए एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन, सब पहले हम एक वचन कर्ता का देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिख देंगे नेवर। क्या लिख देंगे? नेवर। अब की बार इसमें हम कभी नहीं जब आ गया तो इसमें हम किसी भी सहायक क्रिया मतलब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी नहीं के लिए स्पेशल नेवर। नेवर के तुरंत बाद हम लिखा मेन वर्ब। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद क्या कह रहा कि उसमें हम यस या ईएस जोड़ देंगे। लेकिन एक शर्त है कि यस या ईएस कब जोड़ेंगे? जब कर्ता आपका एक वचन हो। क्या हो? एक वचन। ध्यान रहे कि जब कर्ता एक वचन हो तो उसमें यस या एस जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर अदर। लेकिन इसी को थोड़ा चेंज किया गया। बहुवचन होने पे भी वही प्रोसेस होगा। इसमें कर्ता लिखेंगे, फिर तुरंत नेवर। नेवर के बाद इसमें हो जाएगा मेन वर्ब। लेकिन अब की बार इसमें यस या यस नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि कर्ता आपका क्या हो जा रहा है? बहुवचन। और उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। अब दोनों चीज़ों में हर चीज़ें कॉमन है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कर्ता आपका बहुवचन होगा तो मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा या नहीं जुड़ता है। अब इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मतलब थोड़ा सा हमने इसको दूसरी तरह से किया है। अब दूसरी तरह क्या है? अब थोड़ा सा इसको हम जानेंगे। अब क्या जानेंगे? कह रहा है कि यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाए भाई? कभी नहीं। क्या आ जाए? कभी नहीं। तो कभी नहीं की अंग्रेजी हम किससे लिख देंगे? नेवर से। किससे लिख देंगे? नेवर से। अब नेवर से लिखने के बाद कभी कभी हम पहली अवस्था लिखकर यस या ईएस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब कर्ता आपका एक वचन होगा। क्या वचन होगा? एक वचन। और जब बहुवचन होगा तो इसमें हम कर्ता को में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। ये तो मैंने जितना उधर लिखवाया उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक में कर दिया। आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हैं। इसको चाहें तो आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं कि मैंने जितना आपको लिखवाया उतना मैंने शॉर्ट में कर दिया। जितना आपने हिंदी और सब लिखा पूरा का निचोड़ दो एक ही स्ट्रक्चर में या लाइन में ट्रिक कर दिया। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। ये आपका हो गया ट्रिक। ठीक। अब हमने इन दोनों जो अभी आप ये दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको एक लाइन में कर दिया। अब एक लाइन में आपका क्या है ये भी जान लेते हैं। अब एक लाइन में क्या है भैया कि दोनों में क्या है? सब्जेक्ट कॉमन है। तो सबसे पहले चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो हम क्या लिख देंगे? कर्ता। और कर्ता के तुरंत बाद दोनों में फिर मेन वर्ब लिखा जा रहा है तो दोनों में क्या हो जाएगा? पहले, उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बाद हम क्या लिखेंगे?
मेन और में दोनों में क्या कॉमन है? नेवर। सॉरी, थोड़ा सा फिर से करेंगे क्या। कह रहा है दोनों में कर्ता कॉमन, तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद दोनों में उस कर्ता के तुरंत बाद क्या लिखा जाएगा? नेवर। तो हमने नेवर लिखा। अब नेवर के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। अब यही समझने वाली बात है। कह रहा नेवर के साथ हम लिखेंगे मेन वर्ब। जब नेवर के बाद लिखेंगे तो उसमें क्या कहा गया कि अब यहाँ कभी कभी मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखी जाएगी और कभी कभी पहली अवस्था लिख करके एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है? यदि कर्ता एक वचन रहे तब उनमें यस या ईएस जोड़िएगा। अगर बहुवचन है तो यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो हम इसी एक ही स्ट्रक्चर पे अपना पूरा का पूरा नेवर का जो यूज है वो कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हम लोग देखते हैं और देखने के बाद फिर इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जो आपको त्रुटियाँ होंगी फिर उसका भी समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा वाक्य आ गया, अब वाक्य जो हमारा आया वो आ गया है कि वह हमें गाली कभी नहीं देता है। क्या है? वह हमें गाली कभी नहीं देता है। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया, क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट क्या लिखा? ही। अब ही के तुरंत बाद हमको लिखना है नेवर। क्यों? क्योंकि वाक्य के बीच में क्या आया है? कभी नहीं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेवर। क्या हो गया भाई? नेवर। अब नेवर के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा है क्या? गाली देना। क्या है? गाली। तो इसको कहेंगे अब्यूज। क्या कहेंगे? अब्यूज। ABUSE। अब ये देखना है कि इसमें कर्ता कै वचन है। तो कर्ता क्या आपका? ही। और ही कै वचन है? एक वचन। और जब एक वचन है तो इसमें क्या होगा? आपका यस जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अब्यूज। अब बचा क्या? हमें। तो हमें के लिए यहाँ क्या हो जाएगा? अस। क्या हो जाएगा? अस। इस तरह से आपका पहला वाक्य कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं और नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा कि राम उसकी चुगली कभी नहीं करता है। क्या है? राम उसकी चुगली कभी नहीं करता है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता और कर्ता के रूप में क्या है? राम। अब राम के बाद फिर हम लिखा है कभी नहीं आया है, इसमें सहायक क्रिया। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लिख देंगे? नेवर। क्या लिख देंगे? नेवर। अब नेवर के तुरंत बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है? चुगली करना। तो किस चीज़ मीन्स होता है? बैक बाइट। क्या होता है? बैक बाइट। BITE। बैक बाइट माने क्या होता है? चुगली करना। तो जो राम नेवर बैक बाइट, राम कभी नहीं चुगली करता है। अभी कुछ और बच रहा है इसमें। क्या है? उसकी। तो उसकी के लिए यहाँ आप हिम भी लिख सकते हैं या हर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे उसकी है तो उसके के लिए आप हर भी लिख दीजिए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, उसका उसकी। तो इसके लिए चाहे आप हिम लिखिए चाहे हर लिखिए, दोनों कंडीशन पे वो सही जाएगा। फिर अगला है वह मेरे कपड़े कभी नहीं धोती है। फिर आ गया नेक्स्ट वाक्य आपका कि वह मेरे कपड़े कभी नहीं धोती है। तो अब इसमें हम सबसे पहले जब ट्रांसलेट करेंगे तो कर्ता आपका क्या है? कर्ता है वह। तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे? सी। फिर देखिए वाक्य के बीच में क्या आ गया? कभी नहीं। क्या आ गया है? कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए हम क्या लिख देंगे? नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। अब नेवर के बाद हम फिर लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? धोना। कत्थु माने धोना, मतलब धोने की स्पेलिंग क्या होती है? वॉश। क्या होता है? कपड़े धोने की बात हो रही तो यहाँ हो जाएगा आपका वॉश। अब फिर देखना है कर्ता। भाई देखिए नेवर और लिखने के बाद मेन वर्ब जब लिखें तो आप तुरंत ही क्लियर कर लीजिए कि कर्ता एक वचन है कि कर्ता बहुवचन है। तो यहाँ सी कितना है? कौन सा वचन है? एक वचन। और एक वचन कर्ता के लिए हम क्या करेंगे? यस या ईएस जोड़ देंगे। तो यहाँ ईएस जुड़ जाएगा, वॉशेस। अब बचा क्या? मेरे कपड़े। तो हो जाएगा माई क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा? माई क्लॉथ्स। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट। कह रहा वे गोलगप्पे कभी नहीं खाते हैं। ठीक है, अब एक वचन वाला क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज हमने 3 करवाया एक वचन का। आप इसके आगे का कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा बहुवचन का देख लेते हैं। इसमें हम आ जाते हैं फिर आते हैं नेक्स्ट।
टॉपिक पे। कह रहा है वे गोलगप्पे कभी नहीं खाते, तो वे की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी? दे। फिर कभी नहीं है तो कभी नहीं के लिए क्या लिख देंगे? नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। अब नेवर के बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है? खाना, तो कत्तू माने खाना, ईट। क्या हो जाएगा? ईट। अब देखना है कर्ता इसमें, अब की बार कर्ता क्या है आपका? दे, और दे कौन सा वचन है? बहुवचन। तो क्या इस स्थिति में जुड़ेगा? कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दे है तो दे बहुवचन है, तो इसलिए क्या गया? बहुवचन में हम क्रिया की केवल और केवल पहली अवस्था, देखिए यही सोचने वाली बात है यहाँ पे, जब कर्ता बहुवचन होगा तो केवल क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग करेंगे, और जब एक वचन होगा तब उसमें हम यस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है? नहीं तो पूरे एक ही स्ट्रक्चर को हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो दे नेवर ईट। अब क्या बचा? गोलगप्पा। तो गोलगप्पे की अंग्रेजी क्या होती है? क्या होती है भाई? वाटर बॉल। क्या होती है? वाटर बॉल। क्या हो जाएगा? वाटर बॉल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे जो हमारा है, अब नेक्स्ट क्या है? कह रहा आप उसे कभी नहीं सताते हैं। क्या है? आप उसे कभी नहीं सताते हैं। तो आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू। क्या हो जाएगा यहाँ? आपका यू। क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा यू। अब यू के बाद फिर क्या आ गया? देखिए यहाँ फिर कभी नहीं आया है, तो कभी नहीं के लिए हम क्या लिख देंगे? नेवर। क्या लिख देंगे? नेवर। अब नेवर के बाद फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हमारा क्या है? सताना। तो कत्तू माने सताने की अंग्रेजी होती है टीस। TEASE, टीस। अब फिर देखेंगे कर्ता क्या है? यू। यू कौन सा वचन है? बहुवचन है, तो इसीलिए इसमें यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। तो यू नेवर टीस। अब बचा क्या? उसे। तो उसे के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ? हिम भी हो सकता है और आपका हर भी हो सकता है। ये कंफर्म नहीं है कि आप सता जिसे रहे हैं वो मेल है या फीमेल, आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। फिर आगे आते हैं, और आगे जब आएंगे तो थोड़ा सा देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है कि शेर पिंजड़े में कभी नहीं दौड़ता है। ठीक है, ओ ठीक, इस तरह से दो ही एक्सरसाइज था इसमें, अब यह आगे और मिल सकता है। दो एक्सरसाइज बहुवचन का था, तो भैया यही आपको याद करना है दोनों में कि हर चीज़ कॉमन है, खाली मेन वर्ब, केवल मेन वर्ब जब होगा तो जब कर्ता बहुवचन होगा तो मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लिखना है? केवल पहली, और जब एक वचन होगा तभी एस या एस जोड़ना है। ठीक, फिर अगला शेर, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? द लायन। क्या हो जाएगा? द लायन। फिर आगे आपका कभी नहीं, क्या आ गया है? कभी नहीं, तो फिर यहाँ हम क्या लिख देंगे? नेवर। नेवर। अब नेवर के बाद फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? दहाड़ना, तो रोर, ROAR। रोर माने दहाड़ना भी होता है, गरजना भी होता है, चिघाड़ना भी होता है। ठीक है, तो रोर। अब देखो करता क्या? लायन। ठीक है, लायन जो लिखा गया है वो मतलब शेर, एक शेर की बात हो रही है, तो इसमें आपका हो जाएगा एक है, तो यहाँ हो जाएगा रोर्स। क्या हो जाएगा? रोर्स। अब कहाँ दहाड़ रहा भैया? पिंजड़े में, तो इन द केज। इन द CAGE केज। क्लियर? आगे चलते हैं। हम उसकी नकल कभी नहीं करते। अब हमारा वाक्य आ गया कि हम उसकी नकल कभी नहीं करते हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं, और आपकी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट है एक्सरसाइज। तो कह रहा हम उसकी नकल कभी नहीं करते, तो हम की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? वी। क्या लिखेंगे? वी। फिर आपका आ गया कभी नहीं, तो कभी नहीं की अंग्रेजी किससे लिखेंगे हम? नेवर। क्या हो जाएगा? नेवर। अब नेवर के बाद फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारा क्या है? नकल करना, और नकल करने की अंग्रेजी होती है कॉपी। COPY, कॉपी। ठीक है, वी नेवर कॉपी, हम कभी नकल नहीं करते हैं, बचा उसकी, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं चाहे हिम और चाहे हर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके कि सर जी ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होगा।
आप इसी के आधार पर आप कोई भी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी कभी नहीं का जो भी एक्सरसाइज होगा आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो कल के वीडियो में हम इंट्रोगेटिव कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और भी लोगों से कहिए, जिससे मदद उन लोगों को भी मिल सके जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पा रहे। अब किसी कारणवश का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ मजबूरियों की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा ग्रामर का। अभी आपका टेंस जब खत्म होगा, मैंने स्टेप बाय स्टेप मुझे टेंस ही पढ़ाना है, और टेंस के बाद फिर आपका एक्टिव पैसिव, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर और चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इंटर लेवल का जो भी रहेगा वो सब चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई इसमें, जैसे यही कहने का मेरा मतलब था कि आप अधिक से अधिक इन लोगों को सभी लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सबके पास ये पहुंच सके। और ये आपका एक तरह से फ्री ऑफ कास्ट है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैसा देते हैं जा कर के 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, वो नहीं देना पड़ेगा। ये 100% है बेटा कि मैं बहुत ही आराम से आपको पढ़ाऊँगा। फिर आपको इसको नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपके भविष्य में वो लाभदायक भी रहे। तो इसके लिए आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अब आज की वीडियो का बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है।